हम लोग यहाँ से अर्थमेटिक का शुभारंभ करेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट होगा ये। सब लोग तैयार हैं? बिल्कुल जल्दी तैयार हो जाइए भाई साहब, फटाफट आराम आराम से। ठीक है, देखिए यहाँ से हम लोग अर्थमेटिक जो सभी एग्जाम में यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट है सारी चीजें। ये एसएससी, प्रीमेंस, बैंकिंग, डीएसएसबी, यूपीएससी, पीसीएस सभी एग्जाम में अर्थमेटिक का यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। ठीक है ना? हाँ, सब में, यूपीएससी में भी। ठीक है ना? ठीक है, तो आज हम लोग रेशियो प्रोपोर्शनल पढ़ेंगे, लेकिन आज शुभारंभ करने जा रहे हैं रेशियो का। यहां से अर्थमेटिक का शुभारंभ माना जाता है। यहां से शुरू कर रहा हूं मैं अर्थमेटिक से क्लास। तो रेशियो सीखेंगे तो हर चैप्टर आपके लिए बड़ा ही आसान हो जाएगा, बहुत इजी हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग रेशियो ही सीखें, क्योंकि हर चैप्टर आसान जो हो जाए। ठीक है ना? सब तैयार है ना? एकदम मन प्रसन्न है सबका, एकदम खुश एकदम होना जरूरी है। जितना खुश रहेंगे ना उतना ही याददाश्त जो आपकी अच्छी होगी, सीखने की क्षमता बढ़ जाएगा। ठीक है, हमेशा प्रसन्न है। ठीक है, ओके। पहले 10 मिनट कुछ बेसिक बातें समझाएंगे। इतना बेसिक बातें होंगे कि जो डायरेक्ट एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन उसका कहीं ना कहीं से घुमा कर यूज हो, बिना उसके काम भी नहीं चल सकते। ठीक है ना? तो डायरेक्ट तो नहीं आएगा, लेकिन इनडायरेक्ट रूप से हर जगह यह पाया जाएगा। ठीक है ना? दिखाई दे रहा है सबको ना? ठीक है, यहां देखिए फटाफट। तो अभी बकवास जो बातें हम सिखाने जा रहे हैं, मुझे मालूम है कि यहां बैठे हुए सभी लोग वो सारी बातें जानते होंगे। एक आध दो लोग नहीं जानते, बात अलग है, लेकिन जानते सब लोग हैं, मैक्सिमम लोग। ठीक है, तो कभी ऐसा ओवर कॉन्फिडेंस मत आना कह रहे हमको तो ये आता है, हमको तो ये आता, हम नहीं सीखेंगे। ठीक है ना? क्योंकि वही बातें सिखाते सिखाते कोई बड़ी बात आ जाएगी बीच में, और यदि आप फूल के बैठे रहेंगे कि हमको तो आता है, तो फिर आप फूल के फट जाएंगे, फिर है कि नहीं, आगे दिक्कत हो जाएगा। ठीक है ना? तो इसीलिए आराम से, बिल्कुल कूल। ठीक है ना? ठंडा ठंडा बिल्कुल। ठीक है, आइए। रेशियो जैसे हम लोग पढ़ते हैं A:B, मतलब A अनुपात B is to मतलब अनुपात है ना? A:B ये अनुपात है। जब दो बिंदियां लगाते हैं गोल गोल, ठीक है ना? ए भाई ना से नहीं, जो ऐसे करके दो बिंदियां लगाते हैं तो उसे क्या पढ़ते हैं? रेशियो पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं इसको? रेशियो पढ़ते हैं। ठीक है ना? रेशियो का मतलब डिवाइड ही होता है। ये A/B है। यदि A/B लिखा है, ये कुछ और नहीं, रेशियो ही है। A/B पढ़ते हैं ना? ऐसे पढ़ते हैं, 2/3 पढ़ते हैं ना? तो ये 2:3 है, मतलब वही अनुपात है। तो अनुपात क्या है? जस्ट लाइक डिवाइड है, डिवाइड ही है वो। ठीक है ना? तो अनुपात डिवाइड को उस प्रकार से भी लिख सकते हैं। ठीक है ना? डिवाइड को ही ऐसे लिखते हैं बिंदियां लगा के, 2:3 ऐसे A:B। तो रेशियो और डिवाइड ही है एक तरह से। ठीक है ना? तो जिसे दिया है कि A:B 3:2, क्या दिया है? 3:2। तो रेशियो इज द सिंपलेस्ट फॉर्म। रेशियो सबसे सरलतम रूप होता है। कहने का मतलब यह है, इतना सरलतम होता है, इतना सरलतम होता है कि कट छट के जो लास्ट में बचता है उसको रेशियो कहते हैं। कट छट के बचता, कहने का मतलब सपोज करिए 30 लिखा है, ये 20 लिखा है। यदि इसका हम रेशियो निकालें, यदि इसका अनुपात निकालें, तो दोनों में 10 कट जाएगा, और कट के जो बच गया यही हमारा रेशियो है। तो रेशियो इज द सिंपलेस्ट फॉर्म। रेशियो क्या होता है? सबसे सरलतम रूप होता है। सरलतम का मतलब इतना कटा छटा पहले से रहता है कि उसमें कटने के लिए कुछ बाकी नहीं रहता। ठीक है ना? बेचारा पहले से ही कटा रहता है। ठीक है ना भाई साहब? एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म में। ठीक है ना? आराम आराम से भाई साहब। ठीक है ना? तो रेशियो इज द सिंपलेस्ट फॉर्म। रेशियो हमेशा सरलतम रूप में होता है, मतलब जितना मैक्सिमम चांसेस था काटने का वो हम काट के लिखे। ठीक है ना? इसीलिए बहुत सारा बच्चे बचपन से करते आते हैं कि इस रेशियो में लिखा है तो 3x और 2x ऐसे मान लेते, मानते हैं ना? तो ये x कहां से टपकता है? मन में विचार आता होगा। लिख तो दे रहे हैं बचपन से, अरे लिखते आए हैं बचपन से, मालूम है x लगा देते हैं, k लगा देते हैं, ऐसा विचार आ रहा होगा, है ना? लेकिन आखिर लिखते क्यों लिखते हैं ऐसा? लिखते क्या है ऐसा, है ना? तो सुनिए,
जैसे रेशियो है 3:2, तो हम जानते हैं कि इसमें भी कुछ कटा होगा और इसमें भी कुछ कटा होगा, लेकिन जो भी कटा होगा वो दोनों में कटा होगा। नहीं समझे? जो भी कटा होगा वो दोनों में कटा हो, क्योंकि रेशियो जब निकालते हैं तो दोनों में सेम नंबर से काटते हैं। यदि गुना भी करेंगे रेशियो में तो दोनों में करेंगे, काटेंगे दोनों में तो दोनों में ही कटना चाहिए। ये नहीं कि एक में काट दिया एक में छोड़ दिया, ना इंसाफी, दोनों में काटना होता है। ठीक है ना? तो हमें नहीं मालूम कि इसके रेशियो में क्या कटा, हमको नहीं मालूम कि इसमें क्या कटा, तो हमको मालूम ही नहीं क्या कटा, तो कुछ तो कटा होगा और कुछ क्या है ये हमको मालूम नहीं, तो कुछ मान लेते हैं। कहने का मतलब मान लिया कि इसमें भी 1 से गुना कर दो और इसमें भी 1 से गुना कर दो, क्योंकि जो भी नंबर कटा होगा दोनों में सेम कटा होगा, दोनों का एक सेम कॉफिशिएंट, दोनों का एक सेम गुणांक, दोनों में सेम नंबर से गुना था, वही कटा था, और जो कट गया था वही हम लौटा देते हैं। लेकिन वो मालूम नहीं होता, इसलिए उसको x मान लेते हैं या k मान लेते हैं, कुछ ऐसा मान लेते हैं। ठीक है ना? तो जब भी कभी रेशियो में हम k या x कुछ मानेंगे तो अब कंफ्यूज तो नहीं होंगे ना। देखो, चैप्टर में जाने से पहले कुछ बेसिक बातें हमें सिखाना होता है, क्योंकि वहां सब लोग बराबर, मेरा काम होता है सबको पहले बराबर करना, चैप्टर में आने से पहले सबको इक्वल करना। जब सब बराबर होंगे ना तो उस दौड़ का कुछ अलग ही मजा होता है ना भाई। एक साथ झुंड है ना, सब लोग एक साथ टूट पड़ते हैं, एक साथ आंसर देते हैं, और ये नहीं कि जब सब बराबर नहीं होंगे तो 4 को आ रहा है और 40 सोया हुआ है कि नहीं? 4 को हाँ आ गया 40 मेरे किस्मत में नहीं है, नहीं समझा? ठीक है ना? मेरे बस की बात नहीं है, कोई बस चलाएगा कोई ट्रक चला देगा, है कि नहीं? तो बहुत समस्याएं होती है। ठीक है ना? तो नहीं, हम सबको दौड़ाएंगे और सबसे बस नहीं ट्रक चलवा देंगे, टेंशन मत लो। ठीक है? इंस्पेक्टर बनने के बाद, है कि नहीं? ट्रेन चलाएगा, ठीक है, ओके, ये ड्राइवर बनने का है ना। हम तो यहां देखिए भाई साहब, यहां देखिए, फटाफट बकवास नहीं कीजिएगा, ठीक है ना? कुछ और बना देंगे नहीं तो, ठीक है ना? ठीक है यहां देखिए भाई साहब, ठीक है। अब यहां देखिए, तो हमने कहा आराम आराम से, तो हमने कहा कि रेशियो इज द सिंपलेस्ट फॉर्म। रेशियो क्या होता है? सरलतम रूप। तो रेशियो में एक कॉफिशिएंट जो दोनों में कट गया होता है, और जो कट जाता है उसी को हम कुछ कॉफिशिएंट मान लेते हैं, एक्स एक्स कुछ मान लेते हैं, जो दोनों में मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है ना? तो वही एक्स या के कुछ कांस्टेंट मान लेते हैं, कोई वेरिएबल नंबर, ठीक है ना? वही 3x और 2x लिख देते हैं, कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं ना? ठीक है ना? तो याद रखिएगा, जब भी हम एक्स या के कुछ मानेंगे तो आप समझ जाएंगे कि क्या मतलब है। समझ में आया? ओके, वेरी गुड। अब सुनिए, जैसे ए और बी का रेशियो 3:2 है। अब कहा कि 1000 रुपए की राशि है, ₹1000। कितनी राशि है? 1000। 1000 रुपए की राशि है, उसको बांटना है 2 भाग में, इन द रेशियो 3:2, 3:2 के रेशियो में बांटना है, 3:2 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है ₹1000 को, 1000 को। ठीक, हम लोग बचपन से जानते हैं हम निकालना, यदि एक का हिस्सा निकालना हो तो चुप रहो भाई, हम जानते हैं कि यहां बैठे हो सभी लोग जानते हैं, फिर भी मैं बता रहा हूं, और तुम अकेले तेज नहीं हो, सब जानता है। ठीक है ना? यहां देखो, ठीक, तो एक का हिस्सा निकालना होगा तो ऊपर ए का वैल्यू लिखेंगे, ठीक, नीचे दोनों को जोड़ के जिसका निकालना है ना उसको ऊपर लिखते हैं, ए का निकालना है तो ए का वैल्यू ऊपर लिखेंगे, ठीक है जी। नीचे दोनों को जोड़ेंगे, 3 और 2 इंटू टोटल अमाउंट, टोटल कितना है? 1000, टोटल कितना है? 1000, ठीक। अब काटो, 5 दूनी 10, कितना हो गया? 600, तो एक का हिस्सा 600 हो गया। ठीक है, समझते हैं सब लोग? तो जिसका निकालना है उसका ऊपर नीचे दोनों को जोड़ के, ठीक है, ओके। यदि बी का हिस्सा निकालना है, बॉम्बे, बी का हिस्सा निकालना है तो ऊपर में बी का वैल्यू लिखेंगे, ठीक है ना? बी का हिस्सा निकालना है तो ऊपर बी का वैल्यू लिखेंगे, नीचे में दोनों को जोड़ के लिखेंगे, 3 और 2 5। यदि बी का हिस्सा निकालना है तो ऊपर बी का वैल्यू लिखेंगे, नीचे में दोनों को जोड़ के लिखेंगे, ठीक है ना? इनटू टोटल अमाउंट कितना है? इनटू हमेशा किसे करना है? टोटल अमाउंट से, ठीक है ना? काट दीजिए, कितना हो गया? 400। तो ऐसे करके बी का हिस्सा निकालेंगे, ठीक। यदि ए और बी का शेयर का डिफरेंस निकालना है, ए और बी के हिस्से का अंतर निकालना, कि ए और बी का शेयर का डिफरेंस निकालिए, ए और बी का अंतर निकालिए, तो कैसे निकालेंगे? दोनों को माइनस करो, ऊपर 1
ओके। अंतर निकालना है तो ऊपर में अंतर लिखेंगे, यदि ए का हिस्सा निकालना है तो ऊपर में ए का वैल्यू लिखेंगे, बी का निकालना है तो ऊपर में बी का लिखेंगे, अंतर निकालना है तो दोनों का अंतर लिखेंगे। 3 और 2 में कितने का अंतर है, और नीचे जोड़ के ही लिखेंगे दोनों। नीचे टोटल, नीचे क्या लिखते हैं, टोटल, तो नीचे क्या है टोटल 5 इंटू 1000 काट दो 200, काट दो क्या है 200। मेरे बात समझ में आया, क्या लिखेंगे जी 200, समझ में आ रहा है ना। तो ऐसे करके डिफरेंस निकालेंगे 200, डिफरेंस क्या निकालेंगे 200, समझ में आ रहा है ना। ओके, तो बात ऐसा है, आप तो कहेंगे अंतर तो यहां से भी निकाल सकते थे, लेकिन वो सिखा न रहे हैं कि एग्जाम में कौन पूछेगा कौन जानता है कि नहीं। तो जो निकालना होता है, ए का हिस्सा निकालना है तो ए लिखना, बी का निकालना है तो बी लिखना, दोनों का अंतर निकालना तो अंतर, किसी का सम निकालना हो तो किसी का सम, जो निकालना होगा उसको ऊपर लिखना। ठीक है भाई, समझ में आ रहा है। ओके, ये तो हम बचपन से जानते हैं। देखिए ध्यान सुनिएगा, 10 मिनट बकवास बातें, ठीक है ना। बात ऐसा है भाई, रेशियो इज द सिंपलेस्ट फॉर्म, बहुत देर से बोल रहा हूं है ना, सबसे सरलतम रूप होता है रेशियो, ठीक है ना। कहने का मतलब रेशियो मतलब इशारे इशारे में बात करना। हम बोले ए को 3 मिला तो बी कहेगा हमको 2 मिला, तो इसका 3 इसका 2 मिलाकर 5 हुआ, लेकिन एक्चुअली 5 थोड़ी है, वो 1000 है। क्या है, नहीं समझे बात को। ए ने कहा कि मुझे 3 मिला, बी ने कहा मुझे 2 मिला, तो 3 और 2 कितना हो गया 5, तो क्या 5 रुपया मिला, नहीं, दोनों को मिलाकर 1000 रुपया है। ठीक, तो ये रेशियो मतलब इशारे इशारे में बात करना, रेशियो मतलब इशारे इशारे में बात करना। ए को 3 मिलेगा तो बी को 2 मिलेगा, ए को 3 तो बी को 2 मिलेगा, इसको 3 तो इसको 2 मिलेगा। एनी प्रॉब्लम नो। तो सुनिए ध्यान से प्लीज, यहां देखिए, तो ए को 3 मिला तो बी को 2 मिला, तो दोनों को मिलाकर कितना हुआ 5, तो ऐसे बोलेंगे 5 बराबर 1000। इशारे में बात कर रहे हैं, ए और बी का मिला कितना है 5, हम बोलेंगे 5 लेके आना, तो समझ गए 1000 बोल रहे हैं, 5 बराबर 1000। ठीक, अब कहेगा ए का हिस्सा निकालो तो निकालेंगे 3 बराबर, बोलेगा बी का निकाल लो तो बोलेंगे 2 बराबर कितना, या बोलेगा अंतर निकालो तो 1 बराबर कितना, कुछ भी पूछ सकता है। ठीक, जैसे पूछा कि ए का हिस्सा निकालो तो 3 बराबर कितना, तो वही बात है, देखो सेम है ना। तो ऐसे करके ए का हिस्सा 600 होगा, ठीक है ना। ए का हिस्सा कितना हो जाएगा 600। किसी को दिक्कत, मेरे बात समझ में आ रहा सबको, कोई दिक्कत नहीं। तो ये इशारा इशारे के बात है, ध्यान है कि इशारे में समझिएगा तो इशारे में गलती भी हो जाता है कि नहीं। तो ए का हिस्सा 3, बी का हिस्सा 2, 3 और 2 5, तो कुल मिलाकर 5 है, जो 5 जो 1000 के बराबर है, 5 बराबर 1000। तो यदि हमको निकालेंगे 1 का तो निकालेंगे 3 बराबर कितना, बोलेगा 2 का बी का निकालो तो 2 बराबर कितना, ए और बी का अंतर निकालो तो 1 बराबर कितना। यस ना, यस ना, समझ रहे हैं सब लोग। तो जो निकालने कहेगा तो निकाल देंगे, ठीक है ना। सुनिए ध्यान से, जैसे कहा कि ए बी सी है, मार दिया, देखो यहां देखिए भाई साहब, फटाफट देखिएगा, ए बी सी है, उसके हिस्सा शेयर का रेशियो 2:3:5 दिया हुआ, ठीक है ना। ए बी सी के हिस्से का अनुपात शेयर का रेशियो 2:3:5, 2:3:5 है। क्या क्या है 2:3:5 है, ठीक है ना। ओके, अब इसमें 500 रुपया बांटना है, ₹500 डिस्ट्रीब्यूट अमॉन्ग ए बी सी इन द रेशियो 2:3:5, ₹500। हम सभी जो चैप्टर में आएंगे ना तो सारे क्वेश्चन लिखवाएंगे, बनवाएंगे, बहुत टाइप्स। अभी चैप्टर के बाहर बाहर बातें कर रहे हैं हम, ठीक है ना। कहा 500 रुपए की राशि को ए बी सी में बांटना है इन द रेशियो 2:3:5। किस अनुपात में बांटना है, 2:3:5 के अनुपात में, ठीक है ना। अरे हमसे कहा ए का हिस्सा निकालो, तो कैसे निकालोगे, ऊपर में और नीचे में सब जोड़ेंगे, क्या सब जोड़ दिया, ठीक है ना, इनटू टोटल 500, कितना हो गया 100। ओके ना। अभी कहेगा बोलू ओके, बोलेगा ए और बी का सम निकालो, क्या निकालने कहा, ए और बी के हिस्से का योग, ए और बी का सम निकालो, तो इसको जोड़ो 3 2 जोड़ो 5 नीचे,
इंटू 500 इंटू क्या करेंगे 500 कट गया कितना आ गया 250। तो ए और बी का सम निकल गया। मेरे बात समझ में आया? ओके। फिर क्या ए भाई काम करो बी और सी का सम निकालो, बी और सी का सम। तो बी और सी का सम कितना बताओ? बी को जोड़ो सी को जोड़ो 5 और 3 8 ना। बी और सी का सम कितना हुआ 5 और 3 8 और नीचे सबको जोड़ो 10 इंटू 500 रुपया ही ना कितना हो गया जी 400। तो ऐसे करके बी और सी का सम 400। कोई दिक्कत तकलीफ नहीं। यदि कहा कि ए भाई साहब सी और ए का अंतर निकाल लो, सी और ए का डिफरेंस निकालो, सी और ए का देखो सी और ए में कितने का डिफरेंस है बोलो। तो ऊपर 3 लिखो ठीक है ना और नीचे टोटल और इंटू 500 यही ना समझ में आ रहा है ना। जो निकालने का है उसको ऊपर लिखना होता है ठीक है ना। सी और ए का डिफरेंस तो सी और ए में 3 का अंतर नीचे 10 और ऐसे करके 150। क्या आप मेरे बात समझ पा रहे हैं ना। तो ऐसे करके कभी भी रेशियो दिया रहे 2 दिया रहे 3 रहे 4 रेशियो रहे कोई दिक्कत नहीं। जो निकालने कहेगा उसको ऊपर लिखेंगे नीचे में सबको जोड़ के इंटू टोटल अमाउंट। किसी भाई को तकलीफ है तो बताइएगा। नहीं बिल्कुल नहीं होना चाहिए और हम होने भी नहीं देंगे ठीक है ना। क्लियर है सबको ना। ओके आराम आराम से देखिएगा। यहां देखिए जरा सब तैयार हैं कोई दिक्कत तकलीफ नहीं। आइए ए भाई देखिए ध्यान से इधर। अभी तक तो हमने ए बी का रेशियो दिया ए बी सी का रेशियो दिया मैंने लिखा कोई तकलीफ नहीं हुआ बताइए। नहीं कोई भाई साहब को तकलीफ नहीं हुआ। अब इसी रेशियो को ऐसे बोलेगा मेरे बात ध्यान से सुनिएगा समझिएगा बहुत मजा आने वाला ठीक है। ऐसे A:B 3:2 B:C 4:3 ठीक है ना। ऐसे दिया है। सुनो इस बार सब एक साथ नहीं है और हमसे पूछेगा कि ABC का रेशियो निकाल लो। सुनो मेरे बात ध्यान से प्लीज 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 बातें नहीं करें। सब तैयार हैं? तैयार है ना। ठीक है जैसे कुछ पैसा बोला कुछ भी पैसा बोल दिया ठीक है। बोला कि ए बी सी में बांटना है ठीक है। एक सर्टेन अमाउंट एक निश्चित अमाउंट है वो एबीसी में डिस्ट्रीब्यूट करना है एबीसी में बांटना है। क्या करना है एबीसी में बांटना है। बोला ए का हिस्सा निकाल लो। तो आप ऐसा मत करना कि ए का हिस्सा यहां से निकाल दिया 3/5 गुने टोटल नहीं। सी का निकालने का है तो यहां से निकाल दिया 3/7 और बी का निकालने का है तो जहां से मन किया वहां से निकाल दिया। यहां से मन किया तो यहां से तो गलत हो जाएगा। कोर्ट इसे निरस्त कर देगी बंटवारे को। नहीं समझा कैंसिल है ना कैंसिल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां पर बांटेंगे तो ए और बी है सी भाई नहीं है। 3 भाई है ए बी सी। यदि ए और बी भाई है सी नहीं है गैर कानूनी। तीसरे के एब्सेंट में आपने बंटवारा कर लिया है कि नहीं। ये गलत है नहीं मानना होगा। ये कोर्ट इसे रद्द कर देगी है ना भाई साहब। तो ये नहीं जब या फिर आप यहां से निकाल लें सी का तो भी गलत है। ये नहीं है तीनों भाई का होना जरूरी है। बंटवारा तभी होगा जब तीनों भाई होगा। तीनों होगा तभी बंटवारा होगा अदरवाइज बंटवारा नहीं हो सकता। समझ में आया ना। तो तीनों भाई कैसे होगा। ये 2 तरीके से हो सकता है। आओ सिखाते हैं। एक तरीका तो ऐसा है 3-2 ए और बी। क्या लिखा ये ए और बी। ये खत्म किससे हुआ बी से। तो जिससे खत्म उसी से शुरू करो। ए बी बी से खत्म तो हम बी से ही शुरू करो। एक तरीका तो ये सिखाने जाओ। ध्यान से सुनना बिल्कुल बातें न करना ठीक है। ध्यान सुनिएगा। पहला तरीका क्या है ए बी 3 और 2 लिख दिया।
बी से खत्म तो बी से शुरू करो, यहां पर मत शुरू करना, यहां से शुरू करना जहां से बी खत्म हुआ है। 4:3 बी सी ए बी और बी सी, ठीक है, हो गया। अब ये खाली है इधर और खाली है इधर, इस खाली को कौन भरेगा? पड़ोसी। खाली कौन भरता है? पड़ोसी बहुत कम आते हैं, है ना, जब भी खाली वो भर देंगे आके। नहीं समझा? यहाँ देखिए भाई साहब, बड़ा तकलीफ हो रहा पड़ोसियों से। यहाँ देखिए दुख दर्द दिख रहा है ना, आपके आवाज में नजर आ रहा है ना। यहाँ देखिए, तो मैंने कहा कि इसे खाली को कौन भरेगा? जो उसके पड़ोस में है ना। पड़ोस में कौन है? 4, तो यहां पर 4 लिखेंगे। यहां पर पड़ोस में कौन है? तो यहां पर 2 लिखेंगे। आप समझे पड़ोस का मतलब? ये होता है, नहीं समझा? मतलब खाली है तो बगल वाला उसको भरेगा, खाली है तो काम कौन आएगा? पड़ोसी। बराबर वाला नहीं है ना। कौन काम आएगा भाई? पड़ोसी। पड़ोसी बहुत काम आते हैं, ठीक है, ओके। 3 दूनी 4 दूनी और 4 तिहाई। सुनिए, जब कटे क्या हो? तो सब कटना चाहिए, तो काटो। सब 2 से कट रहा है क्या? काट दो। 6 दूनी 4 दूनी 3 दूनी, है ना। जब कटे तो काटो। अब ध्यान रखना, सब कटना चाहिए उस नंबर से, जिस नंबर से काटोगे ना वो सब। ई न कि ये 2 से कट रहा है, इसको 3 से काट दो, ऐसे तो गलत हो जाएगा। सब कटना चाहिए, नहीं कोई 2 कट रहा था काट दिया साइड में, है कि नहीं? ऐसा नहीं है, सब कटना चाहिए। क्या कटना चाहिए? सब। ही नहीं कोई 2 कटे, नहीं, ये भी 2 से कट रहा है, ये भी 2 से कट रहा है, ये भी 2 से कट रहा है ना, तो ये हो गया 6:4:3। एनी प्रॉब्लम? नो। समझ में आया? तो ध्यान रखें, छोटी सी बात है, बहुत सिंपल सी बात। एक तरीका ये हो गया। हाँ, दूसरा तरीका, ये तो पड़ोसी था ना, अभी पड़ोसी पसंद नहीं है तो यहां देखो, हमने कहा उल्टा एन। कौन सा एन? एन को उल्टा करके भी देखा है? आज देख लो, ऐसे उल्टा, है ना। हाँ देख तो लो, नहीं दिखाई दे रहा क्या? शाम होते ही प्रॉब्लम। यहां देखो भाई साहब, ठीक से देखना जरा, बहुत दिक्कत है। दवाई ले लिया, ठीक है। क्या देखो, उल्टा एन। क्या लिखते हैं हम लोग? उल्टा एन। उल्टा एन का मतलब पहले से 4 तिहाई, सीधा ऐसे 4 तिहाई लिख दो, फिर ऐसे 4 दूनी 4 दूनी, फिर ऐसे 3 दूनी 6। उल्टा एन हो गया, नहीं समझा? वही आया देखो। अब 2 से काट दो, 6 4 और 6:4:3। एनी प्रॉब्लम? तो ऐसे करके 6 4 और 3 हो गया। मेरे बात समझ में आया कि नहीं? आ गया? ओ माय गॉड, समझ में आ गया, ठीक। तो ऐसे करके उल्टा एन बना लेंगे ना, है ना। तो मैं आपको एक देना चाहता हूं, दो, ये लो, है? आगे से हट जाओ। अच्छा लो, दे रहा हूं, 1 मिनट। A:B 2:3, आगे से लिख लिया। B:C, बहुत तकलीफ है, हम समझ रहे हैं। B:C, B अनुपात C दिया हुआ है, दे दू। 5:2, ये लो, निकालो ABC का रेशियो। और ना कटे तो जबरदस्ती मत काटा करो, ठीक। देख लो भाई, ठीक है ना। बोलो भाई, सबका है? वाह, अरे सबने कमाल कर दिया। थोक के भाव में 10 15 6। समझ में आया, ठीक है ना। तो ऐसे करके हम क्या निकालते हैं? A:B:C निकालते हैं। क्या आपको तकलीफ है? नो भाई साहब, कोई तकलीफ नहीं होता है ना। A:B:C, ठीक है ना। ठीक है, अभी तक हमने A:B:C देखा। क्या क्या देखा? A:B:C देखा, दिखाई दे रहा है? ओके।
भाई साहब आंखें खोलिए, जागिए भाई साहब। ABCD निकालना है, ठीक है ना। अभी बेसिक बातें सिखा रहा हूं, ठीक है ना, ध्यान सुनिए। बेसिक बहुत जरूरी है भाई, चैप्टर में हम आएंगे और फायदा ही नहीं हो कुछ तो बेकार है ना। देखिए सबको पहले बराबर करता हूं, चाहे कितना भी समय लगे। बराबर होने के बाद बहुत मजा आता है, ठीक है ना। यहां देखिए A:B:C:D, सब तैयार हैं, दिखाई दे रहा? ओके, वेरी गुड। आइए सबसे पहले मैं आपको पड़ोसी से मिलवा दूं, मतलब पड़ोसी तरीके से। ये देखो, यहां देखो, यहां देखो, सब तैयार हो? यह है 3:2, यह है A:B, है ना। किससे खत्म हुआ है? जिससे खत्म उसी से शुरू करते हैं, जिससे खत्म उससे शुरू करते हैं, ठीक है ना। A:B, B से खत्म तो B से शुरू करो। B क्या है? 2:3, 2:3, है ना। ये हो गया B और C। ये भाई ये क्या हो गया? B और C। किससे खत्म हुआ? C से, तो यहां से C से शुरू करो। क्या है C? 1:2, ठीक है। समझ में आया? AB, BC, CA, ठीक है ना। आ रहा समझ में? कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं? वाह, तकलीफ फ्री लोग हैं। यहां देखो, मैंने कहा खाली को कौन भरेगा? है? अरे कौन भरेगा? हाँ, पड़ोसी। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, तो इसका पड़ोसी कौन है यहां पर का? तो 2 लिख दीजिए। यहां पर खाली है, इसका पड़ोसी कौन है? तो 1 भरेगा। यहां पर कौन भरेगा? 2 भरेगा। यहां पर कौन भरेगा? 3। एक तरीका तो ये हो गया, ठीक है ना, पड़ोसी वाला। ठीक है भाई, चलिए गुना कीजिए। 4 3 12, 3 दूनी 2 दूनी 3 दूनी। अरे भाई कट रहा है क्या? सब 2 से कट रहा है, बोलो तो काट दूं। 3 2 3 6 आ गया क्या? ओके। अरे हाँ, 3 2 3 6 है ना। बोलो बोलो, कोई दिक्कत तो नहीं? समझ में आ रहा है? ठीक है ना। तो ऐसे करके A:B:C:D। समझ में आया? कोई दिक्कत तो नहीं? समझ में आ रहा ना? ओके। ये पड़ोसी वाला समझ में आया? किसी पड़ोसी को तकलीफ तो नहीं? कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। आइए दूसरा तरीका सिखाता हूं, ठीक है। ये तो समझ में आ ही रहा होगा, इसलिए बचपन से जानते पड़ोसी को, है ना। आइए आइए 2 मजबूत मजबूत पिलर बनाते हैं। अंबुजा सीमेंट वाला पिलर, है ना। 2 पहले पिलर बनाते हैं, 2 पिलर, समझ रहे हैं सब लोग। ऐसे देखो, ये A का वैल्यू है और ये D का वैल्यू है। हम जो 2 पिलर बनाए हैं, 2, एक इधर से पिलर, एक इधर से पिलर, एक A का वैल्यू है और एक D फॉर दिल्ली, D का वैल्यू है, ठीक है। आइए 3 2 6 एकम, ये A का वैल्यू हो गया, ठीक है ना। कर दिए बाहर, ये D का वैल्यू हो गया, ठीक है ना। नहीं दिखा दिया? अरे 3 दूनी 6 दूनी 12, हम 4 3 12 का देख रहे हैं, 4 कहां से आ गया? अरे हमको इसको दिखाई दे दिया 4, ठीक है ना। अब तो कंफ्यूज नहीं ना है? ओके। ये A, ये D, ये A, ये ओके, A और D। किसी को दिक्कत है क्या बताइए? नो। हम आपको A और D निकालना सिखा दिए, कोई दिक्कत? B और C सीखिए प्लीज, अटेंशन प्लीज। सभी भाई लोग तैयार हैं? पक्का? आइए ऐसे करेंगे, देखो 2 दूनी 4, 4 एकम 4, ऐसे 3 दूनी 6, 6 एकम 6, ठीक है ना। ये देखो ऐसे करके हम पतंग बनाते हैं। और नहीं तो ये काजू वाली बर्फी, काजू कतली, है ना, लाया है क्या? यहां देखो फटाफट, ठीक है ना। यहां देखो, दिवाली में खूब खाया होगा, है ना। यहां देखिए, तो हमने कहा ये हम पतंग बना दी है, और पतंग पसंद नहीं है तो काजू वाली बर्फी है ये, ठीक है ना।
या ज्यादा दिक्कत है तो हलवा तो काटा घर में, हलवा काटते थे ना, सूजी का हलवा क्या बोलते हैं ना, बेसन का हलवा, मूंग का दाल का हलवा, मुंह में पानी आ गया इसका, देखो ना। हाँ हाँ, चटपट करना शुरू कर दिया भैया। अरे देखो ध्यान से, है ना। तो सुनो, एकदम फीलिंग होना चाहिए, तो बिल्कुल मन से शांति पूर्वक देखिए प्लीज। तो सबसे पहले हम 2 पिलर बनाते हैं। क्या बनाते हैं? 2 पिलर, ठीक है। उसके बाद हलवा काट देते हैं, ठीक है ना। ओके, 2 दूनी 4, 1 कम 4, 3 6 कम 6, ठीक है ना। अब सब 2 से कट रहा है क्या? 3 2 3 6, यही रेशियो हो गया। 3 2 3 6। किसी भाई को तकलीफ है तो बताए अपना हाथ उठाकर, ये बनाने आ रहा है। एक हम दे आपको बनाने के लिए। पहले 2 पिलर एडी, है, ठीक है भाई, चलो हो जाएगी। ए भाई दिमाग नहीं लगाते, जैसे चाहो वैसे बना, पड़ोसी से या ऐसे हलवा काट के। डरना नहीं, पहले सीखना, ठीक है ना। हम लोग सब सीखने आए हैं, पहले सीखेंगे उसके बाद चलेंगे चैप्टर में, बहुत मजा आएगा। तैयार हैं सब लोग? एकदम सिंपल वही देता हूं। ये लो, दे दिया। A is to B is to C is to D. A is to B is to C is to D. A is to B is to C is to D. A is to B is to C is to D. आ गया? वाह, भाई ने कमाल कर दिया। सही भाई लोग आ गया। क्या आंसर है? 4 6 2 1, बस। बहुत अच्छा जी, सबका यही है, सचमुच। ओके, 4 6 2 1, क्या यही है? 4 6 2 1 कहाँ है? नहीं आया? हम तो निकालेंगे ही, तुम भी तो निकाल लिया करो कभी, है ना। कोशिश तो करो को। हाँ, टेंशन नहीं, कभी गलती होगा कोई दिक्कत नहीं, हम लोग गलती करेंगे तभी सीखेंगे, समझ रहे हैं ना। और हम लोग सीखने तो आए हैं, है कि नहीं, इसलिए गलती करेंगे फिर सीखेंगे। ऐसी भावना नहीं कि अरे गलती होता लोग क्या कहेंगे पड़ोसी, कोई दिक्कत नहीं, पड़ोसी कहेगा ना, एक दिन वही कहेगा पड़ोसी, ये जो लड़का जो सिलेक्ट हुआ है ना मेरे पड़ोसी था, है कि नहीं भाई साहब, ऐसे बोलेगा। और अब ऐसे सिलेक्ट बेकार हो जाएगा ना, नहीं पूछेंगे तो। चलिए आइए, शर्माइएगा नहीं, कभी पढ़ने में शर्म करना ही नहीं चाहिए, दम नहीं आया तो पूछेंगे, ठीक। आइए, तो कैसे बताऊं, पड़ोसी और तरीके से या बर्फी, है ना। आइए, काजू वाली बर्फी लोगों को खूब पसंद है। 3 दूनी 6 दूनी ए, 3 एकम, ये किसका हो गया? डी का, ए और डी। किसी को दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा ना? आराम से एकदम कुल रहिएगा, ठीक है, हमेशा अच्छा सोचिएगा। ऐसे 3 तिहाई 9 दूनी 18, समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत तो नहीं ना? 3 तिहाई 9, 9 दूनी 18, समझ में आया? ए भाई बोलो ना, आया कि नहीं? ओह आलिया, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। ओ जी बर्फी कट गया, देखो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, कोई दिक्कत? अब सब कट रहा है क्या? 3 से कट रहा है, काटो। 3 चौके 6 तिहाई, 3 दूनी, यही ना, 4 6 2 1। मेरे हिसाब से सभी भाई लोगों का आ गया है ना। क्या आप ऐसा बना सकते हैं? ये तो बचपन से आता है कि नहीं? वेरी गुड। तो ऐसे करके मैंने सिखाया A is to B is to C is to D। अब इसमें E आ जाए तो बड़ा मजा आ जाए, देखो। हाँ भाई, भाई साहब तुम तो बस देख के खाली टीक लगाना, बनाना भी नहीं,
है नहीं चाहता कि खाना परोस के आए और मुंह नहीं चलाना बट डायरेक्ट अंदर, नहीं समझा? ऐसा आदमी है, चलाओ वो मुंह तो पाचन सही से होगा, समझा करो, है ना भाई साहब? इसको ये नहीं मैं मालूम कि पाचन की प्रक्रिया पहले मुंह से शुरू होती है कि नहीं भाई साहब? चलिए, पेट में तो बाद में होता है। हाँ, फिर नहीं कुछ पचाना दिक्कत हो जाएगा, है ना भाई साहब? यहां देखिए, सब तैयार हैं भाई? थोड़ा बहुत सीखिए, बनाना पड़ता है कुछ, ठीक है ना? आइए, A to B, कभी डरना नहीं चाहिए, एकदम खुल के पढ़ते, एकदम बिल्कुल फ्री माइंडेड, है ना? चलो वही लेता हूं 3:2, अभी सेम ही नंबर दे रहा हूं बार बार। 2:1, 2:3, 1:3, A:2, B:2, C:2, D:2, E, ऐसे निकालना है, ठीक? क्या निकालना है? A:2, B:2, C:2, D:2, E। क्या आप तैयार हैं? पहले तो मैं आपको पड़ोसी से ही सिखा दूं, ठीक है ना? सब तैयार हैं? बोलो बोलो, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छा, तैयार होना चाहिए। 3-2, फिर 2-1, फिर 2-3, फिर 1-3, यस और नो? यस और नो? ओके, वेरी गुड। सुनो भाई, ध्यान किधर है आपका? अरे बोर्ड पे रखो, यहां देखो, इस खाली को कौन भरेगा? इधर पड़ोसी बहुत काम आते हैं, पड़ोसी को देखो इधर बगल में जरा, ठीक? अच्छा, यहाँ खाली इसे कौन भरेगा? 2-2, इसे कौन भरेगा? 1-1-1, इसे कौन भरेगा? 2-2, एक और 2, इसे 1-1, इसे, अरे बंद हो जाओ भाई, देखो फटफटिया चलाने में। यहां देखो, तुमको नहीं करे। 9-2 = 18, 3-2 2-2, 4-2 और 4-3। लोग 2 से कट रहे हैं क्या? 6-4-2-3 9। यस, ये प्रोसीजर समझ में आया? ओके, अब आइए हम कैसे काजू वाली बर्फी काटेंगे देखना चाहते हैं? एकदम दिखाएंगे, आराम से देखिएगा। ओके, सबसे पहले हम 2 पिलर बनाते हैं। क्या? 2 मजबूत मजबूत पिलर, अंबुजा सीमेंट वाला, ठीक है ना? बना दिया। ओके, बिल्ला से बनाते हो? ओह, कोई बात नहीं, ठीक है। तो हमने कहा 2 मजबूत मजबूत, कौन? 2 मजबूत मजबूत, ठीक है, बना दिया। ओके, गुना किया सब लोगों ने? 4-3 12, यही ना? और यहां 9-2 18, 4-3 12, 9-2 18। एनी प्रॉब्लम? किसी को दिक्कत आ रहा समझ में? वेरी गुड। तो ऐसे करके 4-3 12, 9-2 18। एनी प्रॉब्लम? नो। चले ए भाई, चले, चलते हैं। अब यहां से ऐसे 2-2 ऊपर नीचे तक लाएंगे इसको, बड़ा बर्फी काटने जा रहे हैं। 2-2 2-2 4-2 8 एकम 8 लिखेंगे, ठीक है? ओके, समझ में आ रहा है ना? मतलब काटेंगे तो वैसे ही बर्फी ऐसे, लेकिन नीचे तक लाएंगे, ठीक? फिर यहां से यहां गुना करो, यहां गुना करो, 2 एकम 2-2 और नीचे तक लाएंगे। ओके, गौर से देखना, बर्फी गलत न कट जाए। 2 एकम 2-2 4 एकम, तो यहां क्या लिख देंगे? 4। समझ में आया? ओके ना? पहले ऐसे काट के नीचे तक, ऐसे काट के नीचे तक ले आया,
ओके, फिर ऐसे, फिर वहां शुरू करो, 2 एकम 2 तिहाई, और फिर ऐसे 2 एकम 2 तिहाई 6 6 एकम 6। देखो ये जैसे कभी काजू वाली बर्फी, 2 बर्फी एक में चिपका नहीं जाता है, 2 बर्फी चिपक गया एक ही में, वैसे ही समझो कि 2 बर्फी एक ही में चिपका के बना रहे हैं। कैसा बना रहे हैं? 2 बर्फी एक ही में चिपका हुआ है ना। हाँ, 2 बर्फी चिपक गया। ये ए है, ये ई है, समझ में आया? ये बर्फी समझ आ गया? ओके, ऐसे 2 दूनी 4 दूनी 8 एकम 8। डरना नहीं, नहीं आएगा तो हम बुलाएंगे आपको बोर्ड पे, टेंशन मत लीजिए, ठीक है ना। ओके, फिर देखिए ध्यान से, हाँ देखिए फटाफट, देख रहे हैं ना, 2 एकम 2 दूनी 4 एकम, नीचे तक लाएंगे, नीचे तक, ठीक है ना। फिर ऐसे 2 एकम 2 तिहाई, यहां से आना जरूरी है, 2 एकम 2 तिहाई और 6 एकम 6, तो हो गया। अब 2 से काट दो, 6 4 2 3, क्या हो गया? 9, यही ना। ओके, तो ये हो गया रेशियो, यस और नो, ठीक है ना। कोई दिक्कत तकलीफ, समझ रहे हैं सब लोग? ओके, तो एक प्रयास करें, देखते हैं कितना समझ में आया, है कि नहीं। अरे नहीं आएगा दोबारा पूछेंगे, सीखने तो आए हैं, है कि नहीं। ओके, बताओ, टेंशन मत लो, देखो छापो तुम, अच्छा छापना। सभी भाई लोग तैयार? हम सब एक ही नंबर दे रहा हूं बार बार। निकालो, एस टू बेस टू सेस टू डेस टू ई, धाई धाई निकालो, ए बी सी डी ई, ए बी सी डी ई। आ गया? काटो 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 काटो, काट करो जरा, 2 3 6 4 10, ऐसा है। अरे वाह, आपका भी आ गया। आ गया कितना? अपने कभी आया ना, 2 3 6 4 10, देखना मत दूसरे का कॉपी, है ना। सबका आ गया, थैंक यू। ए भाई, कोई दिमाग तो नहीं लगा रहा है? बर्फी काटना था, दिमाग नहीं लगाना था, ठीक? आगे सबका ओके। तो आपको एक चीज तो कॉन्फिडेंस में है कि पड़ोसी को नहीं भूलेंगे आप, वो तो बना ही लेंगे, बस ये बर्फी काटना था सा प्रैक्टिस हल्का सा चाहिए, है ना। और अभी कर लेंगे, फिर घर पे जाके कर लेंगे, काहे नहीं आएगा, है ना। आइए चलो, ये पहले एक पिलर बनाया, 4 तिहाई 12 ना, और ये 3 दूनी 6 दूनी 12, 12 पचे 60। ये हो गया ए और ई, ओके। ये हो गया ए और ये हो गया ई, यस और नो? थैंक यू, ठीक है। ओके, ऐसे 3 एकम 3 तिहाई 9 दूनी, नीचे तक ले आते पूरा, ठीक है ना। 3 दूनी, ये पहले पिलर खींच देता हूं, 3 दूनी 6 तिहाई 18 दूनी, हाँ या ना, बोलो। 3 दूनी 6 दूनी, 3 दूनी 6 दूनी 12 दूनी, बस कट रहा 6 से क्या,
छे दूनी छे तिये छे, आ गया। कोई दिक्कत? तो ऐसे करके ABCDE का रेशियो। किसी भाई को तकलीफ 1% नहीं? थैंक यू, मिटा दिया जाए। समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत तो नहीं? ओके, मिटा रहा हूं, ठीक है। समझ में आया सबको? तो ऐसे करके E ऐसे 5 तक आएगा मैक्सिमम, और यदि ज्यादा भी कर दिया F तो ऐसे पड़ोसी बढ़ते, मतलब ये पतंग कटते जाता है ऐसे। लेकिन यदि ऐसे नहीं आएगा तो पड़ोसी और तो आएगा ही ना, वो तो सबका आएगा, लेकिन ऐसे ही आगे नहीं आएगा। लेकिन हम कहते हैं कभी कौन सी विपत्ति पड़ जाए कौन जानता है, सेफ्टी पहले से रखेंगे ना। तो यदि कभी हमें F तक भी आ जाए तो यदि ऐसे कंफ्यूज हुआ तो पड़ोसी वाले से उड़ा देंगे, ठीक है ना। वो जानना जरूरी नहीं है, लेकिन आपको हम एक अस्त्र दे दिए हैं कि वो प्रयोग करें, ठीक है ना। हाँ, देखिए सबको समझ में आया। अब इसी को ऐसे देखो रेशियो दिया रहेगा, प्लीज। ये सब बेसिक है, चैप्टर में जाने से पहले सिखाता हूं ये सब। ये चैप्टर में जाऊं तो कोई दिक्कत ना हो। सब तैयार हैं? थ्री टू 2:1, ठीक है ना। थोड़ा सा बेसिक और सभी लोग तैयार हैं? इसमें भी रेशियो निकालना है ABCDE का। किसका? ABCDE। ABCDE का अनुपात निकालना, ठीक है ना। ABCDE का रेशियो निकालना, ठीक है ना। सभी लोग तैयार हैं? पक्का? ठीक है ना। ओके, कैसे निकालेंगे ABCDE का रेशियो? सुनाता हूं मैं आपको। पहले तो मैं आपको पड़ोसी से मिलवा दूं, उसके बाद दूसरा, ठीक है ना। ओके, 3:1:2। ये कौन है? ABC। किससे खत्म हुआ? तो C से ही शुरू करेंगे, ठीक। शुरू करो। C क्या है? 3, 2, 1। यहां C से खत्म तो C से ही शुरू करिएगा, ठीक है। C से खत्म तो C से शुरू करेंगे, ठीक है। C से खत्म तो C से शुरू, ठीक है ना। ओके, समझ में आ रहा है? ठीक है, वेरी गुड। सुनिएगा, मैंने क्या सिखाया था? पड़ोसी काम आते हैं, सिखाया था ना। ओके, ये बताइए इसका पड़ोसी कौन? तो यहां 3 और यहां भी 3। इसका पड़ोसी कौन? तो यहां 2 और यहां भी 2। कोई दिक्कत? मेरे बात समझ पा रहे हैं? पड़ोसी वाली बात समझ में आ रहा है? किसी को दिक्कत तो नहीं? और जो C से खत्म तो C से ही शुरू करेंगे, और जो जगह खाली है उसे भरेंगे, जो खाली है उसे भरेंगे। समझ में आया ना? गुना करो। 2, 4, 6, 3। हो गया ABCDE। और क्या है ना, ABCDE आ गया, ठीक है ना। सब लोग समझ पा रहे हैं? ओके, बोलिए हाँ या ना। ये समझ में आया? दूसरा तरीका कौन सा देखना चाहते हैं? ओके, सुनिए सुनिए, सुना देता हूं, ठीक से सुनो। बात ऐसा है, ये है C। कौन है? ये C से इन तीनों में ऐसे गुना कर देते हैं। करो करो करो, 3 से सब में गुना करो, इसमें 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 करो। 3 तिहाई, 3 एकम, 3 दूनी, यस, ठीक है ना। फिर से
तीन तिहाई, बोलो, तीन एकम, तीन दूनी छह, कोई दिक्कत? ये सी से ए बी सी सब में गुना कर दिया, ठीक, सबके काम क्रिया हो गए, इधर से गुना इधर। अब ये दोनों बाकी हैं, ओके। अब ये सी से इन दोनों में गुना कर देंगे, ठीक है। करो, दो दूनी, दो दूनी, दो एकम। तो देखो तो क्या लिखे थे वहां पर हम, 9 3 6 4 2, क्या ये वही है? इसमें थोड़ा सा आपको सावधानी, बिल्कुल समझदार, ये ध्यान रखिए, आप अधिकारी बनने जा रहे हैं तो थोड़ी तो समझदारी होगा ही, है ना भाई? कब तक गुल्ली डंडा खेलते रहेंगे, है कि नहीं? और तो अधिकारी बनना, आपका कलम चलने वाला आपका, ठीक, तो थोड़ा समझदारी भी होना चाहिए। ही नहीं कि नहीं अभी वैसे ही सोचेंगे कम लेकिन नौकरी हो जाए, तो कभी नहीं हो सकता। जिस दिन आपकी सोच अच्छी हो जाएगी, सोच ऊंचे सोचने लगेंगे, तभी जो है सफलता भी मिलेगा, है ना भाई? आइए, तैयार हैं? तैयार है पक्का? थैंक यू। ये सबको समझ में आ गया? ए वाला सी से सब में गुना, ये वाला सी से इन दोनों में, ठीक। आप एक बनाइए, हम ऐसा नहीं मानेंगे, है ना? ऐसे क्या भरोसा आया कि नहीं आया? नहीं, हमको भरोसा नहीं है। दे दूं? ओके, तैयार। 1 2 3 5 4 3 दे दिया। क्या किया? दे दिया भाई, जल्दी बनाइए, फास्ट। ये लो, इसका भी हो गया। बोलो, 5 10 15 12 9। वाह वाह, क्या बात है! क्या सबने ले आया? एक ही बार में ले आया? आश्चर्य की बात है। चैप्टर में भी आए नहीं और आना शुरू। देखिए, आ रहे हैं कुछ थोड़ा सा और। ये सबका समझ में आया? पहले इस 5 से गुना कर लेंगे सब में, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिहाई। अब इस 3 से गुना करेंगे इन दोनों में, 4 तिहाई 12, 3 तिहाई 9। यस और नो? सब कटे तो काटना, अदरवाइज नहीं, ठीक है ना? ध्यान रखना, ठीक है? ए भाई, दिखाई दे रहा है? देखने में प्रॉब्लम? ओहो, बहुत दुख की बात है। ठीक है, मिटा दूं? चलिए, एक छोटी सी बात और बताएंगे, फिर चलेंगे आगे, उसका चैप्टर में चलेंगे, ठीक है? बहुत बेसिक सिखा दिया, थोड़ा सा एक और बेसिक है ना, उसके बाद चैप्टर में दाएं दाएं। चैप्टर में बहुत मजा आएगा, लेकिन जब बेसिक ही नहीं मालूम हो तो चैप्टर में जाने से फायदा क्या, है ना? आइए, कोई बात नहीं भाई। देखिए, सब तैयार हैं? वेरी गुड। अच्छा, बचपन में आप ऐसे सीखे होंगे, प्लीज यहां देखिए, जैसे 1/2, 2/3 ऐसे देखे होंगे, 2 वाला रेशियो, है ना? या ऐसे 1/2, 1/3, 1/6 ऐसे रेशियो देखे होंगे, है ना? अभी जानते हैं हम, मुझे मालूम है सब जानते हैं। जो ऐसे रेशियो दिया रहे, 2 या 3 3 ऐसे दिया रहे, तो फ्रैक्शन में रेशियो नहीं रखते, रेशियो का हम सिंपल इंटीजर में ले आते हैं, ठीक है ना? फ्रैक्शन में नहीं, ठीक है? तो उसको हटाने के लिए जब 2 नंबर हो तो डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 2 हो तो 3 एकम 3, 2 दूनी 4, हो गया 3:4, ठीक है ना? 2 नंबर हो तो सिंपल, कैसे? हाँ, एकदम सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना? इधर वाले से इधर, इधर वाले से इधर, ठीक है ना? कोई दिक्कत नहीं। ओके भाई, दिखाई दे रहा है? ओके। लेकिन जब 3 3 हो, क्या हो? हाँ, सही समझे आप, 3 3। तो ऐसे केसेस में डिनोमिनेटर मतलब नीचे वाले का एलसीएम, नीचे जो है ना उसका एलसीएम निकालते हैं। डिनोमिनेटर मतलब नीचे वाले नंबर का एलसीएम। तो नीचे में कौन कौन? 2 3 6, इसका एलसीएम क्या होगा? 6। 2 3 6 का एलसीएम 6 ही होता है। तो एलसीएम से सब में गुना करेंगे। क्यों? क्योंकि हम रेशियो में काटते हैं तो सब में काटते हैं, गुना करते हैं तो सब में गुना करते हैं। ये बात मालूम है ना? तो हम गुना भी करेंगे तो सब में मल्टीप्लाई करेंगे। समझ में आया? बोलो ना हाँ या ना। आया? ओके, काटो।
3 काटो 2 काटो 1। तो ऐसे करके 3:2:1 3:2:2। ओके, थैंक यू। ओके, भाई रुक जाओ। लेकिन ये तो छोटा छोटा नंबर था तो एलसीएम लिख दिया। जब यही बड़े बड़े होंगे तो क्या एलसीएम लेंगे, फिर गुना करेंगे, फिर भाग देंगे, जब तक तो भाग जाएंगे, है कि नहीं? ठीक है ना? जब बड़े बड़े नंबर हो तो एलसीएम लेने में तकलीफ, ऊपर से गुना करेंगे सब में, ऊपर से भी काटेंगे, फिर काट के ऊपर कुछ हो तो मल्टीप्लाई करेंगे। ओह माय गॉड, बहुत तकलीफ की बात है। तो हम क्या करेंगे, आप सिखाता हूं। देखो, चुप रहो, हवन करेगा, नहाया है नहीं? यहां देखो, यहां देखो फटाफट। 1/A 1/B 1/B, सी है ना? ऐसे। अब इसे हम कैसे बनाएंगे देखना चाहते हैं? ओके, दिखा रहे हैं, 1 मिनट रुक जाइए। सब तैयार हैं? ओके, वेरी गुड। अच्छा बताओ, जैसे 3-3 नंबर हैं, अब इसका रेशियो हमको निकालना है सिंपल फॉर्म में। तो इसका एलसीएम लेंगे, तो एबीसी का एलसीएम क्या होगा? एबीसी होगा। तो सब में एबीसी से गुना करो, सब में क्या करो? तो यहां से ए कट गया तो क्या बचेगा? बी सी। यहां बी कट गया तो सी ए, यहां सी कट गया तो ए बी। यस और नो? बोलो यस। अब सुनो सुनो सुनो, फिर से सुनो, ठीक? रेशियो क्या हो गया? बी सी इज टू सी इज टू ए बी। आप इसे क्या ऑब्जर्व कर पाए? जो है उसको छोड़ दो, अदर बच जाएगा। देखो, यहां पर ए था तो लिखे क्या चाहिए? बी सी। देखो नीचे में 3 नंबर, नीचे कितने नंबर हैं? 3। नीचे में कितने नंबर हैं? कौन कौन है? ए है, बी है, सी है, ठीक? तो ए है तो ए को छोड़ दो, बी सी लिखो। बी को छोड़ दो, सी ए लिखो। सी को छोड़ दो, ए बी लिखो। यस और नो? वेरी गुड। ए को छोड़ दो, जो है उसको छोड़ दो, जो है उसको छोड़ दो, जो है उसको छोड़ कर अदर को लिख दो। समझ में आया? वैसे ही जब अब कोई नंबर ये बड़ा बड़ा, मान लो इसी का एग्जांपल देता हूं, ठीक है? जब यही नंबर बड़ा बड़ा होता तो इसको हम ऐसे करते, प्लीज। जैसे यहां पर 2 है तो 2 नहीं लिख के 3 और 6 लिखेंगे, नहीं समझे? हमारे पास कितने नंबर? 3 नंबर। तो ये है तो इसको छोड़ के अदर लिखेंगे। समझ में आ रहा है ना? ये है तो इसको छोड़ के अदर लिखेंगे, ये है तो इसको छोड़ के अदर लिखेंगे। हाँ या ना? मैं फिर से बोलूं, जो है उसको छोड़ दो, जो दिख रहा है ना उसको छोड़ के अदर 2 नंबर को लिख दो, ठीक? जैसे यहां पर 2 है तो 2 छोड़ दो, 3 और 6 लिख दो। यहां 3 है तो 3 को छोड़ दो, 2 और 6 लिख दो। यहां 6 है तो 6 को छोड़ दो, 2 और 3 लिख दो। नहीं समझ में आया? आ रहा समझ में? जो एक वैल्यू है नीचे में उसको छोड़ के अन्य 2 वैल्यू को लिख दो, ठीक? अब सुनो, सब कट रहा है क्या? 3 से कट रहा है क्या? काटो। 3 3 दूनी 3। रुक तो जा, आराम से काटेंगे ना। अब 2 से काटो, 2 काटो। 2 3 जा, 2 एकम 2 एकम, कितना आ गया? 3:2 यहां पूरा ही कट गया तो 1। देखो ये पहले वही आया था ना, तो आंसर वही आता है, ठीक है ना? तो याद रखेंगे कब यूज करेंगे? जब नंबर बड़े बड़े हो। कब यूज करेंगे? जब नंबर बड़े बड़े हो। तो ऐसे केसेस में ऐसे यूज करेंगे, ठीक है? 3:2:1। एनी प्रॉब्लम? नो। सुनिए ध्यान से, कुछ नहीं बोलने का, ठीक है? समझ में आया? अब यहां से हम चैप्टर में चलते हैं। बिल्कुल बातें नहीं, बेसिक बातें सिखाया। अभी रेशियो में जब चैप्टर में आएंगे तो और भी बहुत तरह का रेशियो निकालना सिखाएंगे, बहुत तरह के रेशियो। अब आइए हम लोग पहले शुरू करते हैं प्रश्न से, और जहां जहां जैसे यूज होगा उसके अकॉर्डिंग सिखाएंगे, ठीक है? बस 5 मिनट ध्यान सुनिए फटाफट। जैसे कहा, अरे छोड़ो ना तुम इसको, तुम कूल हो जाइए। यहां से हम लोग चैप्टर में शुभारंभ करने जा रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना? कहा एक कार्यालय है, एक ऑफिस है, तो उस ऑफिस में सभी पुरुष और सभी महिला
कि कुल वेतन का जो रेशियो है, सभी पुरुष और सभी महिलाओं का जो टोटल सैलरी है, टोटल वेतन आया, उसका रेशियो दिया है। ध्यान सुनिएगा, देखिए, टोटल सैलरी ऑफ मेल, टोटल सैलरी ऑफ फीमेल। थोड़ा समझेंगे फटाफट, बस 5 मिनट ध्यान सुनिएगा। टोटल सैलरी अमाउंट ऑफ मेल एंड टोटल सैलरी अमाउंट ऑफ फीमेल। एक ऑफिस के सभी पुरुषों का कुल वेतन, टोटल मतलब कुल वेतन, ठीक है ना, और टोटल सैलरी अमाउंट ऑफ फीमेल, टोटल सैलरी ऑफ फीमेल, सभी महिलाओं का कुल वेतन, सभी महिलाओं का कुल वेतन, ठीक है ना। इसका रेशियो कुछ दिया है, सपोज कीजिए 3:2 के रेशियो में दिया है, ठीक है ना। टोटल सैलरी अमाउंट ऑफ मेल, टोटल सैलरी अमाउंट ऑफ फीमेल गिवन इन द रेशियो 3:2। एक ऑफिस के सभी पुरुष और सभी महिला के कुल वेतन का अनुपात 3:2। डरिएगा नहीं, प्रश्न कितना भी बड़ा हो, कितना भी खतरनाक हो, आप उसे एक फूंक मारेंगे उड़ जाएगा, ठीक है ना। लेकिन आराम से, है ना, कभी कभी रिवर्स भी हो जाता है, ठीक से, बिल्कुल रिलैक्स है, बिल्कुल सोचिएगा मत, पहले सिखाएंगे, समझिएगा, उसके बाद देखिएगा कैसा ही प्रश्न हो एकदम एक फूंक में गायब। देखिए, टोटल सैलरी अमाउंट ऑफ मेल एंड फीमेल रेशियो 3:2, ठीक है ना। सैलरी ऑफ ईच मेल, ईच मतलब प्रत्येक, सैलरी अमाउंट ऑफ ईच फीमेल, ठीक है ना। सैलरी ऑफ ईच मेल, सैलरी ऑफ ईच फीमेल, प्रत्येक पुरुष और प्रत्येक महिला का वेतन का अनुपात 2:3 है। रेशियो द सैलरी अमाउंट ऑफ ईच मेल टू ईच फीमेल आर रिस्पेक्टली गिवन 2:3, ठीक है ना। प्रत्येक पुरुष और प्रत्येक महिला का जो वेतन है उसका रेशियो 2:3 है, ठीक है ना। सैलरी अमाउंट ऑफ ईच मेल एंड ईच फीमेल रिस्पेक्टिवली गिवन 2:3, ठीक है ना। एक ईच मतलब प्रत्येक, एक एक का, एक पुरुष का और एक महिला का वेतन का रेशियो 2:3 है, ठीक है ना। सबसे पहले हमसे यह पूछा कि फाइंड द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मेल इज टू नंबर ऑफ फीमेल्स। पुरुष और महिला के संख्या का अनुपात क्या होगा, ठीक है ना। पुरुष और महिला के संख्या का अनुपात क्या होगा, ठीक है ना। फाइंड द रेशियो द नंबर ऑफ मेल इज टू नंबर ऑफ फीमेल्स, है ना। पुरुष और महिला के संख्या का अनुपात क्या होगा। क्या आप मेरे बात समझ पा रहे हैं? ओके, कैसे निकालेंगे पुरुष और कैसे निकालें महिला के संख्या का अनुपात। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? देखना चाहते हैं? देखिएगा, डरिएगा नहीं, आराम से। पहले आप प्रश्न को समझिए, प्रश्न समझेंगे तभी आंसर समझ में आएगा, ठीक। एक ऑफिस के सभी पुरुष और सभी महिला का इकट्ठा, सभी पुरुष का इकट्ठा और सभी महिलाओं का इकट्ठा वेतन का रेशियो दिया है और एक पुरुष और एक महिला का वेतन दिया हुआ, ठीक है ना। हमसे पूछा कि ऑफिस में कितने पुरुष और कितने महिलाएं, उनकी संख्या का रेशियो बताओ। प्रश्न समझ में आ रहा है ना? ओके, अब एक छोटा सा बात ध्यान सुनिएगा, बिल्कुल सिंपल सा। जैसे मान लीजिए कि हम अपने ऑफिस में 5,000 रुपया अपने एम्प्लॉयज में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। मान लीजिए कि हम अपने कर्मचारियों के बीच 5,000 रुपया बांटते हैं। माना कि मैं अपने कर्मचारियों के बीच 5,000 रुपया डिस्ट्रीब्यूट करता हूं, 5,000 रुपीज बांटता हूं, ठीक है ना। और एक कर्मचारी को 1,000 रुपया देता हूं। टोटल हम 5,000 बांटे हैं, टोटल अमाउंट 5,000 और एक कर्मचारी को 1,000, तो कितने कर्मचारी? 5 कर्मचारी। नहीं समझ में आया? आ रहा है ना। हमने कहा कि हम 300 रुपया बांटे हैं, कितना? 300 रुपया, और हमने कहा कि एक आदमी को 50 रुपया दिए हैं, तो कितने आदमी? 5 6 30, कितने आदमी? 6 आदमी। समझ में आ रहा है ना। कहने का मतलब टोटल अमाउंट में प्रत्येक व्यक्ति के हिस्सा से भाग दे। देखो, हम लोग को हर लेवल के क्वेश्चन करने होंगे, कभी ऐसा मत सोचना कि 2+2 ही खाली क्यों नहीं सिखाएं या खाली वही क्यों नहीं सिखाएं। हर तरीके से तैयार, क्योंकि अधिकारी बनना है, चपरासी तो बनना नहीं है। चपरासी बनने के लिए थोड़ी दिल्ली आए हैं, है कि नहीं भाई साहब? अधिकारी बनना है।
अच्छा प्रासी मिल भी जाए तो मतलब ऐसे ही मजाक में मिल गया हो, तो बनना तो अधिकारी है ना भाई। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो कभी कभी कांस्टेबल ज्वाइन कर लेते हैं, ज्वाइन तो कर लेते हैं कांस्टेबल, लेकिन क्या उनका अंदर में जो आग लगा है कांस्टेबल शांत होगा? ज्वालामुखी फूट रहा है, और 2 स्टार और 3 स्टार से पहले मतलब मानेगा ही नहीं, है ना। तो ठीक है नौकरी कहीं मिल जाए स्टार्टिंग में तो यह एक संयोग मात्र है ना। लेकिन जो अंदर आग है वो अधिकारी का है, और तैयारी एक ही बार होता है उस लेवल का, फिर बार बार तैरने नहीं, इस बार कांस्टेबल की तैयारी करता हूं, अगले साल जो है अधिकारी बनूंगा, है ना। नहीं, इतना तैयारी कर लो कि नौकरी मिलने के बाद फिर भाई मन भटकने लगता है, नहीं समझे, बढ़िया बढ़िया लोगों को, ठीक है ना। फिर जो है हाँ से बता रहा हूं, है ना, ठीक है ना। तो मन भटके नहीं, तैयारी इतना अच्छा रहेगा ना कि दोबारा नौकरी करोगे तो पढ़ पाओगे सही से नहीं, मतलब बहुत ही समय निकाल के रिवीजन कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो, है कि नहीं। अब जाके कोचिंग जाएंगे और पढ़ेंगे, पॉसिबल ही नहीं होता है कि नहीं। तो इतना तैयारी कर ले एक ही बार कि बस एक मिला, फिर दूसरे की तैयारी, बैठे बैठे वहीं ऑफिस में तैयारी, फिर तीसरा का घर आके तैयारी, तो उसी में अधिकारी बनते रहे, ठीक है ना। आइए प्लीज, इसी जबरदस्त तैयारी होनी चाहिए। इधर ध्यान किधर है, समझ में आया? ओके, तो हमने कहा टोटल अमाउंट में, किसमें? ओह वेरी गुड, टोटल अमाउंट में डिवाइड करेंगे अमाउंट ऑफ ईच पर्सन, है ना। टोटल अमाउंट इज डिवाइडेड बाय द अमाउंट ऑफ ईच पर्सन। टोटल अमाउंट में ईच पर्सन के अमाउंट से डिवाइड करेंगे तो क्या निकलेगा? नंबर ऑफ पर्सन। क्या निकलेगा? नंबर ऑफ पर्सन, है ना, व्यक्तियों की संख्या, ठीक है ना। तो टोटल अमाउंट में अमाउंट ऑफ ईच पर्सन से डिवाइड करेंगे तो क्या निकलेगा? द नंबर ऑफ पर्सन, ठीक है ना। तो ये जो है ध्यान रखिएगा कि टोटल अमाउंट में हम डिवाइड करेंगे तो क्या निकलता है? नंबर ऑफ पर्सन। समझ में आया? हमने कहा हम 50 रुपया बांटे हैं, एक आदमी को 10 रुपया दिए हैं, तो कितने लोग थे? 5 आदमी थे। समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं? ओके, तो हमने कहा ये रेशियो टोटल का दिया है, किसका दिया है? और ये रेशियो प्रत्येक का दिया है, दिखाई दे रहा है सबको। तो टोटल अमाउंट में प्रत्येक के अमाउंट से डिवाइड करेंगे तो क्या निकलेगा? नंबर का रेशियो। तो नंबर का रेशियो 9:4, यही पुरुष और महिला के संख्या का अनुपात आ जाएगा। मेरे बात समझ में आ रहा है ना? कोई कंफ्यूजन तो नहीं किसी को है? अरे टोटल अमाउंट में डिवाइड करेंगे शेयर ऑफ ईच पर्सन, प्रत्येक के हिस्से से भाग देंगे तो क्या निकलेगा? द नंबर ऑफ पर्सन, व्यक्तियों की संख्या। मेरे बात समझ रहे हैं ना? तो सिंपल से एग्जांपल दे रहा हूं, 20 रुपया बांटेंगे हम लोग, एक आदमी को 5 रुपया, तो कितने लोग हुए? 4। तो ऐसे ही करके बांटेंगे, ठीक है। टोटल अमाउंट में यह है टोटल अमाउंट। ऐसे इसको एक्स कुछ मानने से फायदा नहीं है, 2 मिनट रुक जाओ, तो ये तो कट ही जाएगा, एक्स नहीं मानेंगे, ठीक है ना। डायरेक्ट क्या करेंगे? टोटल अमाउंट में ईच से डिवाइड कर, डायरेक्ट रेशियो 9:4। देखो इसको हम कल दोबारा समझाएंगे, और इसमें बहुत सारे क्वेश्चन, 3-4 क्वेश्चन और इसमें करवाएंगे, ठीक है ना। लेकिन आज नहीं, आज थोड़ा सा उठ बैठ हो रहा, ठीक है ना, कल करेंगे हम लोग, ठीक है ना। कल इसको दोबारा समझाएंगे, फिर से रिफ्रेश, ठीक है ना। ओके, कल से चैप्टर में चलेंगे, आज के इतना ही। जय श्री राम।